36 सेकंड अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा बोइंग ड्रीम लाइनर 787। विमान इतनी ही देर हवा में रहा। इसके बाद यह विमान एक हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया। इसमें 260 लोग मारे गए और इसमें करीब 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर शामिल थे। बाकी 19 लोग क्रैश साइट पर थे। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 17 जुलाई को पब्लिश रिपोर्ट में आशंका जताई कि विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल ने दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। अब सवाल यह है कि वाकई ऐसा हुआ या टेक्निकल गड़बड़ी को पायलट की गलती बताने की कोशिश की जा रही है। हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे और हादसे पर तैयार एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट की पड़ताल की। कैप्टन अग्रवाल के साथ काम कर चुके कैप्टन श्री रंधावा और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में अधिकारी रह चुके प्रशांत ढल्ला से बात की। अमेरिका की एविएशन एक्सपर्ट मैरी शिवायो की बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी फॉल्ट की आशंका वाली थ्योरी की पड़ताल की। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आखिर के 4-5 सेकंड के बीच कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट पर फोकस किया जाए तो हादसे की असली वजह पता चल जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग का हवाला देकर कैप्टन सुमित सब्रवाल को दोषी माना है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि विमान उड़ा रहे को पायलट कुंदर ने कैप्टन सुमित सब्रवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया? सवाल करते वक्त को पायलट हैरान थे। उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित सब्रवाल शांत लग रहे थे। कैप्टन ने जानबूझकर ईंधन बंद किए थे या विमान में पहले से कोई टेक्निकल दिक्कत थी? इमरजेंसी के वक्त पायलट का शांत रहना क्या जाहिर करता है? हमने ये सवाल कैप्टन सुमित सब्रवाल के करीबी कैप्टन रंधावा से पूछे। कैप्टन रंधावा फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के प्रेसिडेंट हैं और एयर इंडिया में पायलट रह चुके हैं। वे कहते हैं कि सीधे पायलट पर आरोप लगाना गलत होगा। बोइंग ड्रीम लाइनर विमान में शुरुआत से कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां आती रही हैं। 2011 में इसकी कमर्शियल उड़ानें शुरू होने के बाद ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ 2019 में जापान की ऑल निपन एयरवेज से जुड़ी एक घटना का जिक्र भी जरूरी है। इसमें सेंसर से एयर मोड और ग्राउंड मोड से सेंस करने में गलती हुई थी। कैप्टन रंधावा कहते हैं कि मैं कैप्टन सुमित सब्रवाल को 30 साल से जानता हूं। मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया तब श्री सब्रवाल एयर इंडिया में आ चुके थे। वे बहुत शालीन थे। उनका कैरियर शानदार रहा। उन्होंने बोइंग 787 उड़ाने का करीब 8,500 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। उन पर जो आरोप लगाया गया है वैसा कोई पायलट नहीं करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी पर सवाल उठाया कि विमान क्रैश से पहले सुमित सब्रवाल बेहद शांत थे। इसके क्या मायने हैं? कैप्टन रंधावा कहते हैं कि वह हमेशा शांत रहते थे, कभी पैनिक नहीं होते थे। वैसे भी इमरजेंसी पर पायलट का शांत रहना अच्छी बात है। पायलट जितना घबराएंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। आप सोचिए, 36 सेकंड की उड़ान में विमान क्रैश हो गया। आम लोगों को तो 36 सेकंड में कुछ समझ में नहीं आएगा। कैप्टन रंधावा आगे कहते हैं, मान लीजिए किसी वजह से पायलट ने स्विच बंद भी किया तो उसे तुरंत स्विच ऑन करना पड़ता है। यह नियम है और सभी पायलट को यही सिखाया जाता है। फिर भी स्विच 10 सेकंड बाद ऑन हुआ। मुझे एक बात की बड़ी चिंता हो रही है कि बोइंग कंपनी को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई। इतनी जल्दी उसे क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आगे तकनीकी खराबी की बात सामने आ जाए। इसकी गहराई से जांच करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने अपने सभी बोइंग 787 विमान को अंडरग्राउंड कर दिया था। इसे देखते हुए हर एंगल से जांच जरूरी है। जांच में अच्छे एक्सपर्ट को शामिल किया जाए। यहाँ पैसेंजर की सेफ्टी बहुत अहम है। कोई विमान क्रैश होता है तो दुनिया भर में डर का माहौल बनता है। मेरा मानना है कि विमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। पायलट सिर्फ इमरजेंसी की 3 सिचुएशन में ही इंजन को स्विच कट ऑफ से रन या रन से कट ऑफ करते हैं। दोनों इंजन फेल हो जाएं तब, किसी वजह से इंजन डैमेज हो जाए तब, या फिर इंजन में आग लग जाए तब। यहां इंजन फेल होने की बात आ रही है, तभी इंजन को कट ऑफ और रन मोड में किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी कैप्टन कभी इंजन बंद नहीं करता है। हादसे पर AAIB ने प्राइमरी रिपोर्ट तैयार की। इसके जरिए हमने हादसे की टाइमलाइन को समझा। इससे पता चला कि विमान के टेक ऑफ के 9 सेकंड तक सब कुछ ठीक ठाक था। विमान के इंजन अधिकतम इस 180 नॉट्स की स्पीड ले चुके थे। इसके बाद दिक्कत शुरू हुई। AIB की रिपोर्ट में दिखाया गया फोटो से साफ है कि टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर ओपन था। अधिकतम स्पीड और टरबाइन के बाहर आने के 4-5 सेकंड के अंतर है।
इसी दौरान विमान में कुछ हुआ कि दोनों इंजन एक एक सेकंड के अंतर से बंद हो गए। इस पर हमने डीजीसीए में इंस्पेक्टर और पायलट रहे प्रशांत ढल्ला से बात की। वो कहते हैं कि 4 से 5 सेकंड के बीच कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट पर फोकस किया जाए तो असली वजह पता चल जाएगी। यह जानना जरूरी है कि पहले विमान में तकनीकी खराबी का अलार्म बजा, तब किसी कप्तान ने एक्शन लिया, या फिर पहले कप्तान ने एक्शन लिया और उसके बाद कोई दिक्कत आई। यह इस 4-5 सेकंड के अंतराल वाली जांच में सामने आएगा। फ्यूल स्विच रन करने में 10 सेकंड नहीं लगता। यह तकनीकी खराबी का तरफ इशारा करती है। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन में खराबी आने और फ्यूल कंट्रोल स्विच के कट से रन पोजीशन पर करने में 10 सेकंड का अंतर है। रिपोर्ट में लिखा है कि 1:38:52 पर इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच से फिर रन यानी स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1:38:56 पर इंजन 2 का फ्यूल स्विच ऑन हुआ। फ्यूल स्विच ऑन होते ही विमान में FADC सिस्टम के फिर से स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू कर दी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। हालांकि बार बार जो उसे फ्यूल की सप्लाई मिलती रही, इसके कुछ सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 1:38:42 पर आसपास दोनों इंजन एक एक करके 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हुए। ऐसा होते ही कॉकपिट में इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद पायलट ने फ्यूल स्विच बंद करने पर सवाल पूछा होगा। हालांकि रिपोर्ट से पहले फ्यूल स्विच को ऑन करने का समय 1:38:52 दर्ज है, यानी करीब 10 सेकंड का अंतर। कैप्टन रंधावा इस पर कहते हैं कोई पायलट पहले फ्यूल स्विच बंद करके उसे ऑन करने के लिए 10 सेकंड का इंतजार नहीं करेगा, वह भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। यह संभव ही नहीं। इंजन बंद होने और फ्यूल स्विच एक्टिव होने में 10 सेकंड लगने के पीछे क्या हो सकता है? यह मैनुअल हुआ या तकनीकी गड़बड़ी से? इसे समझने के लिए हमने अमेरिका की एविएशन एक्सपर्ट मैरी शियावो से बात की। उन्होंने ईमेल के जरिए हमें जनवरी 2019 में हुए विमान हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि बोइंग 787-8 में सेंसर को लेकर तकनीकी दिक्कत आती है। डीजीसीए में फ्लाइट इंस्पेक्टर रह चुके प्रशांत ढल्ला से जब हमने इस बारे में बात की, तो वो कहते हैं कि मैरी सियावो जो टेक्निकल गड़बड़ी के बारे में बात कर रही हैं, उसमें TCMA और FADC की बात है। FADC एक तरह से इंजन का कंप्यूटर होता है। इसका काम ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट प्रक्रिया में मदद करना है। TCMA एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यह सेंसर पर काम करता है। फ्यूल सप्लाई में मददगार होता है, यह FADC के जरिए काम करता है। यह कंप्यूटराइज्ड तरीके से वाल्व में उतना ही फ्यूल सप्लाई करता है जितनी की जरूरत होती है। मैरी शियावो जिस हादसे का जिक्र कर रही हैं, उसमें TCMA में गड़बड़ी आने से सॉफ्टवेयर गलत जानकारी देता है। एक सॉफ्टवेयर बताता है कि विमान हवा में है और दूसरा बताता है कि विमान ग्राउंड पर है। अगर विमान ग्राउंड पर आता है तो उसे पावर नहीं चाहिए, तब सेंसर खुद से इंजन के पावर को एक तरीके से 0 पर ले आता है। यह काम बिना पायलट के इनपुट के नहीं होता है। पायलट विमान उड़ाने के लिए पूरी ताकत यानी थ्रस्ट दे तो भी यह सेंसर ऑटोमेटिक फ्यूल सप्लाई को रोककर दोनों इंजन बंद कर देता है। मैरी शियावो ने एयर इंडिया के हादसे में यह भी आशंका जताई। AAIB की रिपोर्ट से पता चला कि एयर इंडिया के विमान के एक सेंसर में हादसे वाले दिन खराबी आई थी। इंजीनियरों ने उसे ठीक कर दिया था। रिपोर्ट में लिखा है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान B787-8 सुबह 11:17 पर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। फ्लाइट के पायलट टेक्निकल रिपोर्ट लिखी थी। इसे पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज किया गया। इसमें लिखा था स्टैब पॉज XDCR। यह एक सिस्टम मैसेज है जो विमान के स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसयूजर के जुड़ी प्रॉब्लम बताता है। यह सेंसर होता है जो विमान के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है और विमान के बैलेंस के बारे में बताता है। इस मैसेज के बाद एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने दिक्कत ठीक कर दी। इसके बाद फिर से विमान को उड़ान भरने की हरी झंडी दे दी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि विमान में कोई तकनीकी खामी आई होगी। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि दोपहर 1:38:39 पर विमान के सेंसर ने समझ लिया कि विमान एयर मोड पर यानी हवा में है। 3 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हुए। इसी वक्त लैंडिंग गियर को बंद किया जाता है, लेकिन वह खुला ही रहा, यानी विमान लैंडिंग वाली पोजीशन में था। इसके 5 सेकंड बाद रैट यानी रैम एयर टरबाइन बाहर आया। रिपोर्ट में लिखा है कि विमान का थ्रस्ट फुल पोजीशन पे था, लेकिन इंजन बंद होने के करीब 10 सेकंड बाद कट ऑफ हो चुकी फ्यूल स्विच पर फिर से ऑन हुए थे।
इसके बाद एक इंजन थोड़ा एक्टिव हुआ, दूसरा इंजन बंद ही रहा। पायलट ने 1:39 पर मेडे मेडे कॉल किया। इसके कुछ सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। हो सकता है सेंसर में दिक्कत की वजह से विमान ने एयर मोड की जगह ग्राउंड मोड समझकर दोनों इंजन बंद कर दिए। इसके बाद पायलट को एसओपी के मुताबिक फ्यूल स्विच को ऑफ और फिर ऑन किया होगा। फ्यूल कंट्रोल स्विच भी 10 सेकंड देर बाद एक्टिव हुआ। इस बात की संभावना ज्यादा है कि तकनीकी दिक्कत भी खुद से ठीक हुई होगी, क्योंकि इसे मैनुअल कंट्रोल करने में 10 सेकंड की देरी नहीं होती। दोनों पायलट हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी विमान में आई दिक्कत दूर नहीं कर सके। क्रैश होने से पहले उन्होंने मेडिकल कॉल किया। यह आशंका एक्सपर्ट से बातचीत और प्राइमरी रिपोर्ट पर पड़ताल पर आधारित है। इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी हो सकेगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आई रिपोर्ट्स यूएस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की प्रेसिडेंट्स जेनिफर होमेडी भी यही कहती हैं कि जो बातें सामने आई हैं वह सिर्फ अटकलें लगाने वाली हैं। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अभी शुरुआती रिपोर्ट्स जारी की है। इस तरह की जांच में समय लगता है। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।